डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में दो मुर्गों का इलाज करूंगा, सफ़ेदे से रिकवर करूंगा। ये वाला मुर्गा है और एक दूसरे वाला मुर्गा है, आप चेक कर सकते हैं। दोनों का लाइव ट्रीटमेंट करके आप दोस्तों को इलाज बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने इलाज किया है ये जो चीना मुर्गा है उसका, लाखे मुर्गा या इनकी ये जो मुर्गा है उसके बाद इसका मैंने इलाज किया है। इलाज टोटल 4 दिन का वर्क है और फिर रिज़ल्ट आपके सामने है किस तरीके से रिज़ल्ट आता है। ये वाला मुर्गा आप चेक कर सकते हैं, जो नीचे आप घूम रहा है उसका रिज़ल्ट आ चुका है, बिल्कुल सफ़ेदा उसका ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसकी भी वीडियो बनाई हुई है किस तरीके से मैं सफ़ेदा उसका रिकवर करता हूँ। तो दोस्तों चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह उसका सफ़ेदा किस तरह रिकवर है। तो इस मुर्गे का सफ़ेदा रिकवर करके आप दोस्तों को दिखाऊंगा तो किस तरीके से रिकवर करना है, कैसे रिकवर करना है, क्या एहतियात ज़रूरी है। जी तो प्यारे दोस्तों ये मुर्गा आप चेक कर सकते हैं। अब आप दोस्तों ने करना क्या है कि इसकी जो खुश्की है ये उतारना है। याद रखें कि खुश्की उतारने से इसका सफ़ेदा ख़त्म नहीं होगा। आपने करना क्या है कि आपने वाशरूम जाना है, आपने 2 से 3 दफ़ा इसका फेस धोना है, फिर तौलिया से सुखाना है। यानी 3 दफ़ा धो लिया और 3 ही दफ़ा तौलिया से सुखा लिया, क्योंकि पहले दफ़ा खुश्की इतनी जल्दी नहीं उतरेगी, दूसरी दफ़ा थोड़ी सी उतर जाएगी, तीसरी दफ़ा मुकम्मल खुश्की उतर जाएगी। और खुश्की उतरने के बाद कैसा रिज़ल्ट होगा वो आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि 3 दफ़ा हल्के आंच पे धोने के बाद 3 ही दफ़ा मैंने तौलिया से इसका फेस सुखा दिया। अब इसके फेस पे सुखाने के बाद सरसों का तेल लगाऊंगा और दोबारा तौलिया से मैं साफ़ करूंगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मुर्गे के फेस पे मैंने सरसों का तेल लगा दिया। अब ये जो तेल लगाया है इसको भी दोबारा कपड़े से यानी कि तौलिया से दोबारा इसको सुखाना है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि तेल को दोबारा मैंने तौलिया से सुखा दिया और रहा वही मुर्गा जिसका सफ़ेदे का इलाज हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह महसूस भी नहीं हो रहा, ना मुंह खोल के सांस ले रहा है ना कुछ, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, आप देख सकते हैं। और ये वही जिसका अभी जो है ना मैंने इलाज शुरू किया। अब मज़ीद 2 घंटे के बाद आपने क्या करना है वो भी आप दोस्तों को बताता हूँ। तेल लगाने से क्या होगा कि मज़ीद इसके ऊपर जो भी खुश्की वगैरह बची होगी वो और थोड़ी सी नरम हो जाएगी। और नरम होने के बाद बाकी जो भी है आपको दोस्तों को वीडियो में बताता हूँ। ये तो दोस्तों सरसों का तेल लगाने के 2 घंटे मुकम्मल हो गए हैं और इस साइड से भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है वो आए आप देखें। तो दोस्तों इसके लिए एवल 25 mg ये टैबलेट है। ये मुर्गे या मुर्गी के अंदर कोई भी एलर्जी हो, कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो तो उसके लिए ये एवल 25 mg ये इस्तेमाल होती है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ये आपको आराम से मिल जाएगी और बहुत ही सस्ती ये टैबलेट है। उसके बाद लेमिसल क्रीम है दोस्तों, ये आपने मुर्गे के फेस पे लगाना है और ये टोटल आपने 4 दिन यूज़ करना है। 4 दिन के बाद आप देखोगे कि आपका मुर्गा बिल्कुल अंदर से भी फिट है, ना तो वो मुंह खोल के सांस लेगा और ना ही उसे कोई प्रॉब्लम होगी। दोस्तों तो मिसाल के तौर पर 8 दिन है, आपने पहले दिन यानी कि टैबलेट और क्रीम इस्तेमाल करानी है, दूसरे दिन भी आपने टैबलेट और क्रीम इस्तेमाल करानी है, बीच में एक दिन मिस कर देना है। जैसे ये 2 दिन यानी कि दूसरा दिन मिस हो गया, तीसरे दिन आपने फिर यही टैबलेट और क्रीम इस्तेमाल कर दी, चौथा दिन भी आपने छोड़ देना है, 5वां दिन फिर आपने क्रीम और टैबलेट इस्तेमाल करा दी, उसके बाद 6ठा दिन फिर आपने छोड़ देना है और 7वां दिन भी आपने क्रीम और टैबलेट इस्तेमाल कर दी। तो आपकी कितने दिन की मेहनत हुई? 1 2 3 और 4, टोटल आपकी 4 दिन की मेहनत है। 8वें दिन आपने सिर्फ सरसों का ऑयल लगा देना है, क्योंकि जो आप क्रीम वगैरह आप मुर्गे के फेस पे लगा रहे हैं ये थोड़ा सा मतलब चेहरा हो सकता है मध्यम कर दे। तो 8वें दिन जब आप सरसों का तेल दोबारा लगाओगे तो उसका फेस जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टमाटर की तरह हो जाएगा। ठीक, टोटल आपकी 4 दिन की मेहनत है। यहाँ पे बताता चलो पहले दिन ही आपने सरसों का तेल इस्तेमाल कराना है, बाकी जो नेक्स्ट 3 दिन है ये और ये, यहाँ पे आपने सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 3 दफ़ा मुर्गे का फेस धोना है और तौलिया से साफ करना है। जी तो प्यारे दोस्तों यहाँ से कोर्स स्टार्ट होता है। अब मैं इसको टैबलेट दूंगा जो कि अंदर से मुर्गे की सफाई करेगा, जितने भी अंदर से मुर्गे को एलर्जी हो चुकी हो जिसकी वजह से उसके फेस पे सफ़ेदा आ चुका हो वो ये टैबलेट ख़त्म करेगा।
तो ये कोर्स आप भाइयों ने गौर से देख लेना है, ये एक ही दफ़ा दे रहा हूँ, या आपने इसी तरीके से 4 दिन ये कोर्स करना है। जी तो फिर दोस्तों, आप दोस्तों ने देखा मैंने पहले टैबलेट दी, आप दोस्तों ने पहले टैबलेट देना है ताकि मुर्गे के अंदर फेफड़ों में जितना भी इन्फेक्शन हो या जितना भी फंगस जैसी ग़िज़ाएँ खाई हो। आप दोस्तों को पता है कि हमेशा जब भी मुर्गे को इन्फेक्शन होता है, फंगस जैसी खुराक जब उसकी खुराक की नाली से फेफड़ों में जाता है, यानी कि पोटे में जाता है, उसके बाद ही मुर्गे को सफ़ेदा होता है। वैसे सफ़ेदा नहीं होता। जब भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फंगस आ जाए तो वो चीज़ जब इसके गले में निगल जाती है, उसके बाद इसको सफ़ेदा स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने ये चीना मुर्गा है, इसको भी इसी तरीके से मैंने रिकवर किया था। सबसे पहले आप दोस्तों ने एवल 25 टैबलेट देना है, उसके बाद ये क्रीम इसके फेस पे लैप कर देना है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही लेमिसल क्रीम आप मुर्गे के फेस पे लैप करोगे तो आधे घंटे के लिए मुर्गे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे धूल मिट्टी या शावर ना करे। उसके बाद आप बेशक मिट्टी में छोड़ सकते हैं आधे घंटे के बाद। जी तो प्यारे दोस्तों, ये इस मुर्गे का पहला दिन हो गया, बीच में एक दिन मिस करूँगा। अब तीसरे दिन पे आते हैं, जो एक दिन मिस किया तीसरा दिन आ गया। अब जो मैंने लेमिसल क्रीम मुर्गे के फेस पे लगाया, ये जब आप हाथ लगाओगे तो ये क्रीम उतरने लग पड़ेगा। ये फंगस जो मुर्गे के फेस पे है ये उतारेगा, जो सफ़ेदा टाइप है, जो खुश्की है, असल काम इस क्रीम का यही है, वो उतारेगा। ये दानों वगैरह के लिए भी मादी जड़ी है ना थोड़ी रिकवर हो गई है, ये बीमारी तो बच गई है पटा थोड़ा ना बिठा दे मार सही है। हल्के आंच पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मुर्गे ने भी ज़रा सा मुंह खोला है। तो ये इसलिए कहता हूँ कि ये जब भी सफ़ेदा हो, सबसे पहले पेट वाली साइड से इसको ख़त्म करना पड़ता है, अंदर से ख़त्म करना पड़ता है। उसके बाद फेस वाली साइड से ख़त्म करना पड़ता है, तब भी मुकम्मल सफ़ेदा ख़त्म होगा। ऐसे आप नींबू वगैरह यूज़ करेंगे, तेल वगैरह सरसों का या कोई भी चीज़ आप यूज़ करेंगे सिर्फ फेस की हद तक, तो वो दोबारा आ जाता है, वो मुकम्मल इलाज है ही नहीं। तो अभी 4 मिनट के बाद दोबारा इसको टैबलेट और लेमिसल क्रीम यूज़ कराऊंगा। तो अभी टैबलेट और टैबलेट के बाद लेमिसल क्रीम जो है मैं यूज़ कराऊंगा। जी तो फिर दोस्तों, ये मुर्गे के इलाज का लास्ट डे है और ये आप देख सकते हैं कि मुर्गे के फेस पे क्रीम लैब कर रहा हूँ। टैबलेट मैंने इसको दे दी और आप यहाँ से देख सकते हैं कि मुकम्मल मुर्गे का सफ़ेदा मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, और ये जो मुंह खोल के सांस ले रहा था वो भी मुकम्मल इसका ख़त्म हो चुका है। लेमिसल क्रीम और एवल 25 जो टैबलेट है ना, जैसे कि गर्मियाँ है तो फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में आपने रखना है। अगर मिसाल के तौर पर जैसे ये छत है, अगर छत पे पड़ी रही ऊपर से धूप हो तो वो सही से काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे और इसके अलावा आपने अपने मुर्गों को फंगस जैसी ग़िज़ाएँ नहीं खिलानी। जैसे बाजरा आपने ज़मीन पे फेंक के दे दिया, उसके बाद रोटी आपने ज़मीन पे फेंक के दे दी। इसके अलावा 2-3 दिन तक वही पुराना पानी जो उन्होंने पीना है वही उनके सामने पड़ा रहे। ये आपने काम नहीं करना, आपने हमेशा ताज़ा पानी देना है। जो भी खुराक आप उनको डाल रहे हैं कोशिश करें कि साफ़ सुथरे बर्तन में उनके सामने रखें। तो दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे, अल्लाह पाक आप सबका शौक़ सलामत रखे।